दोस्तों, मैं सोनू पन्नब द टॉप आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपने देखा होगा थंबनेल पे कि वैकेंसी आउट हो चुका है यूपी दरोगा का। ठीक है, यूपी एसआई का जो वैकेंसी है वो आउट हो चुका है। उसमें सारा डिटेल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कैसे वैकेंसी है, क्या किसमें कितना सीट है, कौन भर सकते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट है वो सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए वीडियो पे आप यदि इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत कुछ इस चैनल पे आपको मिलने वाला है बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन आने वाले समय भी मिलता रहे। तो चलिए हम लोग वीडियो को अब शुरू करते हैं, और फटाफट वीडियो को जितना जल्दी सभी के पास शेयर कर दीजिए, ताकि सारा डिटेल हम लोग जो इंपॉर्टेंट डिटेल हो सारा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो हम लोग एक करके हम लोग डिस्कस देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार। यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने लिखा हुआ है, और यहाँ पे दिख रहा है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती हो रही है 2025 की। जो है 2025 में इन जो आपका दरोगा का है, यूपी दरोगा का, यूपी एसआई का जो वैकेंसी है वो आ चुका है। ठीक है, इसमें सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं पूरा डिटेल में। तो जैसा कि देखिए यहाँ पे आपका 12 अगस्त को ये क्या किया गया, नोटिस आया है। ठीक है, इसमें देखिए लिखा हुआ है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पुरुष और महिला दोनों के लिए। फिर पलटून कमांडर पीएसी पुरुष के लिए है। उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस पुरुष के लिए है। पलटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल पुरुष के लिए है। महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक, ये आपका महिला के लिए, यानी 4 प्रकार के पोस्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो पलटून कमांडर का भी हाल है। ठीक है, उप निरीक्षक दरोगा का भी आया हुआ है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो यूपीएसआई उसका कितना संख्या है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे श्रेणी दिया हुआ है, यहाँ पे संख्या दिया हुआ है। ये किसके लिए? तो यूपी दरोगा के लिए, यूपी एसआई के लिए है। ठीक है, यूपी एसआई के लिए है। इसमें देखिए इधर श्रेणी दिया हुआ, कैटेगरी दिया हुआ, इधर संख्या दिया हुआ, कितना में कितना सीट है। तो अनारक्षित यानी जनरल की बात किया जाए तो इसमें आपको 1705 सीट है। ठीक है, याद रखिए कितना सीट है, 1705 सीट है। ईडब्ल्यूएस की बात किया जाए तो ईडब्ल्यूएस में आपका 422 सीट है। याद रखिए ईडब्ल्यूएस में कितना है, 422 सीट है। उसके बाद बात किया जाए कि अन्य पिछड़ा वर्ग में कितना है, तो अन्य पिछड़ा वर्ग की बात किया जाए तो 1143 सीट है। उसके बाद पूछा जाए अनुसूचित जनजाति की बात किया जाए तो ये आपका 890 सीट है। और यहाँ पे बात करें अनुसूचित जनजाति की तो 82 सीट है। ठीक है, तो यानी टोटल की बात किया जाए तो टोटल का 4242 सीट है। यानी कितना है, 4242 सीट आपको टोटल यहाँ पे दरोगा में दिया हुआ है। ठीक है, यूपीएसआई में कितना टोटल सीट है, तो टोटल यूपीएसआई की बात किया जाए तो यूपीएसआई की टोटल सीट की बात किया जाए तो कितना है आपका 4242 सीट है। ठीक है, यानी कि 4242 सीट आपका सिर्फ दरोगा में है। ठीक है, जो यूपीएसआई का वैकेंसी उसमें सिर्फ है इतना सीट। ठीक है, उसके बाद बात किया जाए पलटून पलटून प्लाटून में है। प्लाटून कमांडर में बात किया जाए तो प्लाटून कमांडर की बात किया जाए, जो कि इसमें आपका केवल इसमें आपका देख रहे हो यहाँ पे सीट दिया हुआ है सब कैटेगरी वाइज। ईडब्ल्यूएस में है, आरक्षित वर्ग में, अनुसूचित वर्ग में यहाँ पे सीट टोटल 135 सीट इसमें दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद बात किया जाए तो उसके बाद प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक के देखिए विशेष सुरक्षा बल की बात किया जाए तो इसमें भी आपका 60 को है टोटल। कितना है टोटल, सभी कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। उसके बाद महिला बटालियन की बात किया जाए तो महिला बटालियन उप निरीक्षक में बात किया जाए तो इसमें आपका 47 है, जनरल में ईडब्ल्यूएस में 10 है। इस प्रकार से टोटल 106 सीट है। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी सीट में, लेकिन दरोगा यूपी एसआई का बात किया जाए तो 4242 सीट है। याद रखिएगा दरोगा का, जो यूपी दरोगा का है। उसके बाद बात किया जाए तो इसमें इंपॉर्टेंट लाइन आपको दिया हुआ है, जो इंपॉर्टेंट है आपका आवेदन। ऑनलाइन आवेदन की तिथि की बात किया जाए तो प्रारंभ कब से होगा, 12 तारीख से स्टार्ट होगा और 11/9 से अंतिम होगा। ठीक है, आवेदन शुल्क जमा करने का भी 12/8 ही है और 11/9 अंतिम होगा। और जमा किए गए शुल्क के संयोजन की तिथि 12/8 है और 13/9 तक इसका अंतिम तिथि होगा। यानी कि आपको 12 तारीख से लेके 11/9 तक आप भर लीजिएगा। ठीक है, यानी 12/8 से लेके या आने वाले 11/9 तक आप फॉर्म को भर लीजिएगा। इसके बीच में ही फॉर्म आपका भरना होगा। ठीक है, तो ये डेट आपका हो गया, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अभ्यर्थी यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, कैसे आपको ओटीआर करना है, उसके बाद कैसे फॉर्म भरना है, सारा कुछ आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आवेदन शुल्क की बात किया, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है आवेदन शुल्क। ठीक है, तो आवेदन शुल्क की बात किया जाए, आवेदन शुल्क में क्या है, आवेदन शुल्क में बात किया सामान्य हो, ईडब्ल्यूएस हो, अन्य पिछड़ा वर्ग हो या अभ्यर्थी है तो इसको कितना देना होगा, 500 रुपया देना होगा। बाकी अनुसूचित जनजाति कि अभ्यर्थी को हेतु कितना देना होगा, 400 रुपया देना होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा आपको जनरल ईडब्ल्यूएस जो भी है उनको सबको 500 देना होगा और 400 रुपया देना होगा अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप बात किया जाए कि कौन इसको भर सकते हैं, राष्ट्रीयता की बात की तो भारत के नागरिक, ये सारा कुछ है आपका दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद बात किया जाए तो शैक्षणिक अर्हता की बात किया जाए तो आपको ग्रेजुएशन, किसी बोर्ड से आप ग्रेजुएशन हो तो आप स्नातक हो तो आप भर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद बात किया जाए और आपको क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट की चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख ले रहे हैं, यहाँ पे कुछ है जो उम्र सीमा की बात किया जा रहा है, तो उम्र सीमा की बात यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ठीक है, कि कहाँ से कहाँ तक आपको लिया जाएगा, तो 1994 से लेके 1/7/2004 तक के लिया जाएगा। ठीक है, महिला थी जनरल के लिए, इससे बाद का जो डेट ऑफ बर्थ है उसको नहीं लिया जाएगा, इससे पहले उसको नहीं लिया जाएगा। तो ठीक है, इस प्रकार से आपका लिया जाएगा जनरल के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करें इसी प्रकार से सारा कैटेगरी इसका दिया हुआ, इधर महिला का दिया हुआ है। ठीक है, चलिए उसके बाद बात किया जाए
उसके बाद उसी प्रकार से सब कैटेगरीज में थोड़ा थोड़ा डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, कब से कब है, ये सारा कुछ आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, सारा यहाँ पे दिया हुआ है डिटेल में, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग जो डिस्कस इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद शारीरिक स्वस्थता की बात करें तो शारीरिक मेडिकल जो जांच होता है वो उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। फिलहाल के लिए हम लोग प्रक्रिया की बात किया जाए तो प्रक्रिया यहाँ पे दिया हुआ है, भर्ती की प्रक्रिया क्या है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। लिखित परीक्षा होगा, बिल्कुल होगा लिखित परीक्षा। सिलेबस मेन है, सिलेबस क्या है तो सिलेबस पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपका सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 यानी कि 4 प्रकार का आपका सेक्शन दिया हुआ है। इसमें पहला में आपका हिंदी है जो कि आपका 40 प्रश्न होंगे, इसमें 100 नंबर के होंगे, ठीक है। उसके बाद मूल्य विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान जो भी जीएस का सेक्शन है वो भी 40 प्रश्न होंगे, उसमें भी 100 नंबर होंगे, ठीक है। उसके बाद सांख्यिकी एवं मानसिक योग्यता यानी मैथ जो की बात किया जाए तो वो भी आपका 40 नंबर होगा, 100 अंक का होगा। उसके बाद 40 प्रश्न होंगे, 100 अंक का। उसके बाद मानसिक अभिरुचि है यानी कि एक प्रकार से रीजनिंग जो है, रीजनिंग है तो भी आपका 40 क्वेश्चन होगा, 100 नंबर का होगा, ठीक है। तो टोटल इस प्रकार से कितना होगा, 400 नंबर का होगा, ठीक है। क्वेश्चन की बात किया जाए तो कितना होगा आपका 160 क्वेश्चन हो जाएगा, 160 क्वेश्चन और 400 नंबर के हो जाएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद बात किया जाए, उसके बाद बोला जा रहा है कि प्रत्येक सेक्शन में आपको, यहाँ पे याद रखिएगा, प्रत्येक सेक्शन में आपको क्या करना है, 35% लाना अनिवार्य है, तो आप कभी पास कहलाइएगा, ठीक है। और कुल मिला के यदि जो ओवरऑल होगा उसमें से 50% अंक प्राप्त करना आपका, उससे कम कीजिएगा तो विफल हो जाइएगा, आप अयोग्य हो जाइएगा, यानी कि 50% आपको हासिल करना है पूरा टोटल मार्क्स में। और सेक्शन वाइज में हर एक सेक्शन में 35% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपका रूल है। बाकी इसका कटअप तो ज़्यादा जाएगा लेकिन इतना आपका कम से कम इतना आना चाहिए, ठीक है। चलिए उसके बाद लिखित परीक्षा ओएमआर पे आधारित होगा, ठीक है। ये क्या होगा, ओएमआर पे होगा, जो एमआर सीट आपको मिलेगा वही। उसके बाद समय की बात किया जाए तो समय आपको 2 घंटा मिलेंगे, 120 मिनट, ठीक है। जिसमें आपको 160 प्रश्न होंगे, बिल्कुल, ठीक है। 4 प्रश्न जो 4 सेक्शन में होंगे, बिल्कुल, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग और आगे की बात करते हैं, जो इम्पोर्टेंट आपके लिए है वो हम लोग दिखाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए ये सब चीज़ आपका शारीरिक मानक, ये आपका तो साइड पे जो है ये सारा कुछ दिया हुआ है, इसमें आपको कुछ नहीं। हाँ, शारीरिक मानक परीक्षण, इस पे बात किया जाए, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नतः ऊंचाई की बात किया जाए तो ऊंचाई कितना होगा, तो ऊंचाई की बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, सामान्य अन्य पिछड़ा वर्गों की अनुसूचित जाति के पुरुष अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना, 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। बाकी बात क्या, अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थी के लिए कितना होगा, न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। यानी जनरल से आप हैं, ओबीसी से हैं तो आपको 168 चाहिए, और आपको अनुसूचित जनजाति से एसटी एससी हैं तो आपको 160 चाहिए, ठीक है। चलिए उसके बाद बात की जाए सीना चेस्ट की बात किया जाए तो चेस्ट में आपको 79 सेंटीमीटर से लेके फुलाने के बाद 84 होना चाहिए, ऐसे आपका नॉर्मल 79 होना चाहिए जनरल के लिए, ठीक है। बाकी एसटी एससी के लिए 77 होना चाहिए नॉर्मल, और 82 होना चाहिए, ठीक है। याद रखिए जनरल को 79 से 84 होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुलाना चाहिए, ये आपका एसटी एससी का है, ठीक है। उसके बाद चलिए न्यूनतम आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना जरूरी है, ठीक है। महिला अभ्यर्थी के लिए कोई भी चेस्ट आपका नहीं होगा, महिला अभ्यर्थी जनरल हो 152 सेंटीमीटर, और एस टी एस सी उसको 147 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। ये आपका हाइट की बात किया जा रहा है, ठीक है। बाकी वजन की बात किया जाए तो महिला अभ्यर्थी की न्यूनतम वजन आपको 40 किलो होना चाहिए, ठीक है। बाकी इसमें चेस्ट नहीं होता है। चलिए और कुछ है इसमें तो और देख लेते हैं हम लोग, जो इंपॉर्टेंट है आपके देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक बार और है कि आप जो पुरुष अभ्यर्थी है उसको 4.8 किलोमीटर दौड़ना है, कितना में, 28 मिनट में। याद रखिएगा जो रनिंग है आपका 4.8 किलोमीटर है, 28 मिनट में दौड़ना। और महिला की बात किया जाए तो महिला में आपका 2.4 किलोमीटर दौड़ है, 16 मिनट में दौड़ना है, ठीक है। ये बस आपका क्वालिफाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट कोई है आपका प्रश्न जैसा आपको दिखाते हैं। आरक्षण श्रेणी में आयु सीमा छूट, हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं पहले ही, ठीक है। चलिए उसके बाद हाँ, इसमें अनुसूचित जाति प्रतिशत ये आपका, इससे आपको ये बताया जा रहा है कि आप जो भी सर्टिफिकेट दीजिएगा वो आप मान लीजिए उप निरीक्षक के लिए दे रहे हैं, ठीक है। तो कि जाति दे रहे हैं या अनुसूचित जाति दे रहे हैं तो वो आपका किस अधिकारी से होना चाहिए, ठीक है। अधिकतम आयु सीमा में ये तो छूट दिया है, इसमें प्रमाण पत्र की समक्ष पदाधिकारी, यानी इसमें से कोई भी आपके अधिकारी से हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका हो जाएगा, ठीक है। यानी इसमें से कोई भी एक अधिकारी का आपका सिग्नेचर है सर्टिफिकेट पे तो आपका हो जाएगा, किसी भी लेवल का बना हुआ इसमें से कोई भी एक। इसी प्रकार से आपका जो भी अन्य परीक्षा वर्ग के लिए जो भी सर्टिफिकेट है आपका इसमें अधिकारी दिया हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको देख लीजिएगा, इसी अधिकारी से होना चाहिए साइन, ठीक है। वीडियो यदि पॉज करके भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए, यदि स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी तो आपको जिला अधिकारी से ही एक प्रमाण पत्र पे साइन होना चाहिए और किसी का नहीं, ठीक है। बाकी उसी प्रकार से सबका यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए उसके बाद और कोई इंपॉर्टेंट है जो हम लोग आपको दिखा सकते हैं तो दिखाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं और कुछ है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है तो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए इस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया इसमें बताया गया है कि आप OTR करके उसके बाद फॉर्म को भर सकते हैं, ये तो आपको पता ही होगा सब चीज़,
चलिए उसके बाद आपको आप डिजी लॉकर से भी डॉक्यूमेंट को ले सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, चलिए उसके बाद हस्ताक्षर की बात किया जाए तो फॉर्म भरिए, उसमें भी पता चल जाएगा कि हस्ताक्षर आवेदक कागज को जो होगा आपका बॉक्स के अंदर 50 mm गुने 20 mm के आकार के बॉक्स के अंदर हस्ताक्षर होना चाहिए। हस्ताक्षर रंगीन लेटर्स में होना चाहिए, ब्लॉक लेटर्स में नहीं। ठीक है, यानी कि आप जैसे सिग्नेचर करते हैं वैसे होना चाहिए। हस्ताक्षर जेपीजी या जेपीईजी के फॉर्मेट में होना चाहिए। हस्ताक्षर का आकार की बात किया जाए तो ये इतना 50 mm 20 mm होना चाहिए, नहीं तो आपका 140 गुने 60 पिक्सल होना चाहिए। ठीक है, फाइल साइज का 30 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। ठीक है, हस्ताक्षर केवल आवेदक का ही होना चाहिए, किसी और का नहीं। बाकी फोटो आपका होगा जो ऑनलाइन फोटो अपलोड होगा। ठीक है, लाइव फोटो होगा। ठीक है, पदों की वरीयता की बात किया जाए तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है सब चीज़, ये सारा पद है। ठीक है, ये पुरुष के लिए है, ये महिला के लिए है। ठीक है, ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने की बात किया जाए तो आपको नेट बैंकिंग UPI से आप जो भी डेबिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद और कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट है जो हम लोग बताने का प्रयास करते हैं जो कि आपके इम्पोर्टेंट हो। चलिए, हेल्पलाइन नंबर आपको दिया हुआ, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप ये हेल्पलाइन जारी किया गया है जो कि आपको 10 बजे से लेकर 7 बजे शाम तक के आपका उठाया जाएगा, कॉल आपका सुना जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन और भी कुछ है तो नहीं है, ये तो सारा हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं कि सेक्शन 4 में है लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, ये 40 क्वेश्चन होगा, 400 नंबर का होगा, सब वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, बात किया जाए तो संविधान में बात किया जाए तो हिंदी के जो सिलेबस है वो हिंदी के क्या सिलेबस यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारा चीज़ आपको हिंदी में सिलेबस की डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो आप प्रयास कीजिएगा, सारा कुछ देखने का प्रयास कीजिए। यदि एक एक करके देखेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वीडियो को पॉज करके आप ले सकते हैं कि इसमें आपको हिंदी में किस किस टॉपिक से पूछा जाएगा, सारा कुछ इसमें आपको डिस्कस किया हुआ है। मूल विधि की बात करें, सामान्य ज्ञान एवं जो जीएस का चैप्टर है, जीएस में क्या क्या पूछा जाएगा, तो सामान्य न्याय संहिता यानी BNS एक ऐड हुआ है, इसमें से आपसे मूल विधि जिसको बोलते हैं ये आपका ऐड हो गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, महिलाओं बच्चों के अनुसूचित जाति के सदस्यों के आरक्षण संबंधी विधायक प्रावधान जो विधि है उसके प्रावधान, यातायात के नियमों, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव मानवाधिकार, सूचना अधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम, ये सब सारा चीज जो है आपका सामान्य ज्ञान के जो आपके चैप्टर है, जो जीएस का चैप्टर है, ये सारा चैप्टर से आपसे यहाँ से पूछा जाएगा। ये सारा कुछ आपको दिया हुआ है, वीडियो को पॉज कर से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये सारा कुछ आपका सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार हो गया, सामान्य उद्देश्य हो गया, संविधान का उद्देश्य हो गया, निर्देशक तत्व हो गया, मौलिक कर्तव्य हो गया, संसदीय व्यवस्था हो गया, ये सारा कुछ आपको पूछे जाने वाले सेक्शन है। ठीक है, ये सारा कुछ आपका सामान्य विज्ञान हो गया, स्वास्थ्य विज्ञान हो गया, भारत का इतिहास हो गया, स्वतंत्रता संग्राम हो गया, सारा कुछ आपको चैप्टर दिया हुआ है। ठीक है, ये सब जीएस का इतना है। ठीक है, उसके बाद बात किया जाए तो संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग की बात किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे संख्यात्मक मानसिक योग्यता की बात किया जाए तो यहाँ पे आपका मैथ की बात किया जाए तो मैथमेटिक्स की बात किया जाए तो मैथमेटिक्स का सारा चैप्टर है जो कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है। कुछ कुछ आपको लग रहा होगा कि रीजनिंग जैसा चैप्टर है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपका जो सिलेबस में है नोटिफिकेशन वही आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सारा जितना टॉपिक है इससे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद मानसिक अभिरुचि यानी कि रीजनिंग की बात किया जाए तो रीजनिंग में भी आपका ये सारा टॉपिक है जो कि आपको इसी टॉपिक से मिलने वाला है। ठीक है, वीडियो को क्या कीजिए, पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए, सारा सिलेबस आपको यहीं पे है। ठीक है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो इसमें दिया हुआ है, सारा कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए ठीक है, तो सिलेबस भी डिस्कस हो चुका है। इसके बाद बात किया जाए तो ये जो आपका दिया हुआ है कि जिस किस फॉर्मेट में आपको यदि उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति बनाना तो इस फॉर्मेट में होना चाहिए, इस फॉर्मेट में आपका है तो सही है। ठीक है, उसके बाद बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश का जो पिछड़ा जाति प्रमाण पत्र की बात किया जाए तो इस प्रकार इस फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से होना चाहिए। उसके बाद बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है तो उसको इस फॉर्मेट में होना चाहिए, इस प्रकार से फॉर्मेट होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश सरकार से आप ये पत्र की कुछ उदाहरण है तो ये आर्थिक रूप से जो कमजोर है EWS है जिसको ये इस फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सारा कुछ, तो इस फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद बात किया जाए तो आर्थिक रूप से कमजोर स्वयं घोषणा पत्र जो होता है वो बात किया जाए तो इस प्रकार से आपको होना चाहिए। अब इस फॉर्मेट दिया हुआ है सारा सर्टिफिकेट का, तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से सारा कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जितना भी आपका इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, जो आपको जानकारी होना चाहिए, तो सारा कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिएगा, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि और भी वीडियो ऐसा ही आपको मिला सके। ठीक है, तो जय हिंद, इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।